यही कहूंगा कि हमारे जो आज के मुख्य प्रवक्ता एक कार्यक्रम में आए हैं और इस कार्यक्रम में इन्होंने हमारे साथ किस तरह से बातों को साझा किया, आइए आपको हम सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज। हमारे साथ हैं संजय ठाकुर जो जन स्वराज के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं। हमने जब इनसे सवाल किया तो हमारे सवालों का जवाब इन्होंने किस प्रकार दिया, आइए आपको हम सुनाते हैं। आप 40 सीट बिहार मुसलमानों को देने की बात करें, क्या ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुसलमान जीत सके सीमांचल छोड़कर? बहुत सारा सीट है साहब। आप हमारे पूर्वी चंपारण में चलिए, नरकटिया सीट मुसलमान जीतते हैं। ढाका सीट पर मुसलमान से लड़ाई बराबर होती है, मुसलमान बराबर एमएलए रहे हैं। मौलाना मुर्शिदुर रहमान 1952 से लेकर के तो मौलाना मुर्शिदुर रहमान रहे, मौलाना मुतीउर रहमान रहे, एमएलए उनका बेटा फैसल रहमान रहा। मुसलमान सीट है नहीं तो क्या है। राजद वाले इसलिए नहीं देते हैं जे ज्यादा वोट नहीं देता है। जहां आप चुनाव देख लीजिए, जब राजद का कैंडिडेट होगा दूसरा जा तो सब मुसलमान भाई गोटिया करके उसको वोट दे देते हैं, और जहाँ से मुसलमान कैंडिडेट होते हैं वहाँ का यादव भाई हो जाता है भाजपा। इसलिए आप जिसके साथ हैं वो आपको धोखा दे रहा है। हम तो 40 सीट दे रहे हैं, हम तो न्योता दे रहे हैं, हम तो बराबर का हक देने की बात कर रहे हैं। हम तो ये नहीं कर रहे हैं कि हम ही को वोट दीजिए, हमसे आप टिकट ले लीजिए। आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आप इस दल के निर्माण का सारथी बनिए। आपका यह दल है, ऐसा आप मान करके इस दल का निर्माण करिए। आप बराबर का हिस्सेदार बनिए। आपकी जितनी आबादी है संगठन में उतना जगह लीजिए, संगठन में उतनी जगह लीजिए, विधायक में उतनी जगह लीजिए, सांसद में उतनी जगह लीजिए। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम देने के लिए वचनबद्ध हैं और दे रहे हैं। अभी 18 जिलों में हमारा संगठन बना हुआ है। आप उस संगठन की पूरी फहरिस्त निकालिए, आपको मिल जाएगा कि जिस जाति की जितनी आबादी है उस हिसाब से संगठन में हमने पदाधिकारी बनाया है। कई मुस्लिम हमारे जिलाध्यक्ष हैं, कई अति पिछड़ा के भाई महतो नुनिया हमारे जिलाध्यक्ष हैं, कई जगहों पर विभिन्न बिरादरी के लोग जिलाध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, कोई उपाध्यक्ष हैं, कई मुख्य प्रवक्ता हैं। हर तरह से हर जाति के समाज के लोगों को रखा गया है। 40 के 40 सीट मिलेगा मुसलमान भाई को। अगर कुछ सीट जीतने की स्थिति में आएंगे तो सर्वे की रिपोर्ट में आएगा तो 1-2 सीट बढ़ाया जा सकता है, घटेगा नहीं 40। एक सवाल और बड़ा उठता ये है कि बहुत लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी प्रशांत किशोर उनके लिए काम करे और यही वजह है कि 40 सीट मुसलमानों को देने की बात करें ताकि वहाँ पर इंडिया गठबंधन का वोट कटे। आप उगालते में हैं और जो लोग ये सवाल आपसे कर रहे हैं या जो लोग आपको इस तरह की जानकारियाँ दे रहे हैं, हमारा जो वीडियो चलता है, लिंक चलता है, उसमें बहुत सारे कमेंट्स में ऐसे सवाल हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ, ये एक साजिश चल रही है राजद और कांग्रेस वाले लोगों की तरफ से। इस तरह से कुछ यूट्यूबर्स भी हैं और कुछ लोग भी हैं जो चारों तरफ ये अफवाह फैला रहे हैं। जो कुछ आपने कहा मीटिंग पिछले 2 बरस से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस पर जवाब देते रहे हैं। सवाल आप मीटिंग कैसे कहिएगा जब हमको सवर्णों का वोट मिल ही रहा है, सवर्णों का समर्थन मिल रहा है। जो भाजपा के साथ था वो उससे टूट करके मेरे साथ आ रहा है। हमको अति पिछड़ा समाज का सपोर्ट मिल रहा है जो कभी भाजपा और जदयू के साथ था, वो अब टूट करके मेरे साथ आ रहा है। आपके यहाँ से राजद वालों के यहाँ से खाली मुसलमान भाई नहीं, जादव में भी 25% से अधिक जादव अभी हमारे साथ आ चुके हैं और हमारे दल के नेता हैं, काम कर रहे हैं, संगठन में जमीन पर काम कर रहे हैं। ऐसा हजारों नाम अंगूरी पर मेरे याद है, मैं गिना दूंगा। इसलिए चूंकि जादव में नाराजगी इस बात की है कि ये नौमी फेल को नेता बना दिया जबरदस्ती, इसलिए ये लालू जी का बेटा है। इनकी कमाई क्या है, इन्होंने समाज के लिए किया क्या है?
सोनिया गांधी का बेटा है, राजीव गांधी के बेटा है, तो कांग्रेस के नेता है, देश के नेता नहीं है। उसी तरह से ये राजद के नेता हो सकते हैं, ये बिहार के नेता नहीं है। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कमिटमेंट क्लियर है, हमारे साथ सभी जाति, धर्म और बिरादरी के लोग जन सुराज के साथ जुड़ रहे हैं। चूंकि बिहार बदलना है, बिहार को 32 वर्षों से लालू और नीतीश के राज ने रसातल में पहुंचा दिया। बिहार अभी आर्थिक नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, भारत सरकार का नीति आयोग के रिपोर्ट में क्या है? बिहार देश का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे बेरोजगारी वाला, सबसे अशिक्षित और सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य बना हुआ है। इन सरकारों ने बिहार को बचाने का काम क्यों नहीं किया? जब जवाबदेही इनकी थी, इन्होंने नहीं किया। अभी जो बिहार सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण कराया है, उसमें क्या रिपोर्ट आई है आपने देखा है? आर्थिक सर्वेक्षण में रिपोर्ट ये आई है कि 2020 में बिहार पर 1,91,000 करोड़ रुपया कर्ज था। वो कर्ज बढ़ के 2021 में 2,38,000 करोड़ रुपया हो गया। और वही कर्जा लगातार बढ़ रहा है और अभी 31 मार्च 2023 तक बिहार पर 2,94,000 करोड़ रुपया कर्जा हो चुका है। भाई साहब, मतलब एक बच्चा जो आज माँ के गर्भ से जन्म ले रहा है, वो 19,000 रुपया कर्जा के साथ आ रहा है। इस दुर्दशा तक बिहार को पहुंचा दिया गया है। किसने पहुंचाया? सरकार कांग्रेस की थी, उसके बाद लालू यादव जी की सरकार आई, उसके बाद सरकार किसकी बनी? नीतीश बाबू 19 वर्ष से हैं, कभी भाजपा के साथ तो कभी राजद के साथ मिलकर नीतीश बाबू सरकार चला रहा है। इतनी गरीबी, इतनी दुर्दशा इन्हीं सरकारों ने किया। जनता ये मान ले कि प्रशांत किशोर अगर सत्ता में आ जाते हैं तो सब ठीक होगा, एकदम ठीक होगा। प्रशांत किशोर जी अगर सत्ता में आते हैं तो पहला हमारा लक्ष्य है कि शिक्षा को उन्नत बनाना, अर्थात प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक वर्ष नेतरहाट से बेहतर और वैश्विक स्तर का शैक्षणिक संस्थान खोलना शुरू हो जाएगा। 5 वर्ष तक हमारी सरकार रहेगी तो प्रत्येक प्रखंड में 5 नेतरहाट से भी बड़ा स्तरीय विद्यालय खोले जाएंगे, ताकि आम आदमी के बच्चे आसानी से शिक्षा पा लें। उनका यह भी उनकी घोषणा है कि 15 वर्ष तक के बच्चा को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त भोजन, मुफ्त वस्त्र दिया जाएगा, मुफ्त किताबें दी जाएगी। 15 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के लोगों को रोजगार के लिए धन उपलब्ध कराए जाएंगे, संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उनको भाग करके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता नहीं जाना पड़े। और जो लोग दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई जा चुके हैं उन्हें भी बुलाया जाएगा 1 साल के अंदर और उनको भी यही रोजगार दिया जाएगा। 14 वर्ष से के बच्चों को तो अभी भी दिया जाता है, अभी भी दिया जाता है। तो उस 50,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार का शिक्षा का बजट है, 50 को विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है साहब, दिया तो जा रहा है, दिया जा रहा है। तो सुनिए ना, दिया जा रहा है। आपने कहा तो क्या हो रहा है? मिडिल स्कूल में खिचड़ी बट रही है फिलवा वाली, आप कॉलेज में डिग्री बट रही है। यही हालत है। शिक्षा को तो इन लोगों ने जानबूझ के चौपट किया, जो लोग गरीब रहे, अशिक्षित रहे, जो हमारी झंडा बंदारी करता रहे। आप 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो मुफ्त बता रहे हैं, तो क्या उसके लिए सरकारी स्कूल रहेगा या प्राइवेट स्कूल में उनको सिलवाएगा? प्राइवेट स्कूल में भी जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे सो तो पढ़ेंगे ही, प्राइवेट विद्यालयों में भी जो बच्चे जाएंगे सरकार उसका भी सारा खर्च वहन करेगी। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि हम शिक्षा को बेहतर करेंगे, खेती किसानी को हम मुनाफेदार बनाएंगे और हर पंचायत में 1,000-1,500 लोगों को उसी के पंचायत में रोजगार सृजन करके देंगे, रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। कल कारखाना खोलने के लिए, छोटे छोटे लोग उद्योग चलाने के लिए, छोटी फैक्ट्रियाँ खोलने के लिए, मत्स्य पालन करने के लिए, खेती में बेहतर और आर्थिक संपन्नता के लिए ये सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से होगी। और मार्च में हमारी पूरी योजना जो जनता के लिए घोषणा
पत्र ये आपको मार्च में जारी होगा और आप उसका अध्ययन कर लेंगे, समाज भी उसका अध्ययन करेगा और फिर जनसुराज के अलावा कोई विकल्प बिहार के किसी के पास नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। आज बिहार के बच्चों के जुबान पर जनसुराज का नाम है, प्रशांत किशोर का नाम है। अब देखना ये होगा कि 2025 में जब राजनीतिक लड़ाई होगी, जब चुनाव होगा, तो जनता कितना प्रशांत किशोर की तरफ जा पा रहे हैं, कितना इनको समर्थन मिल रहा है और ये सरकार बनाने में सक्षम हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ये तो 2025 में ही पता चलेगा। लेकिन जो विज़न है अभी प्रशांत किशोर के पास, यह विज़न बिहार की जनता के लिए कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और अगर इस विज़न को प्रशांत किशोर जीत जाते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार पिछड़ा रह पाएगा, बिहार भी अग्रणी श्रेणी में आ जाएगा। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, पटना से।